कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे पास है, मुझको तो मालूम नहीं है ये दिन है कि रात है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे बुलबुले लोग, चुलबुले लोग, बुलबुल लोग स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले वो लोग कह रहे थे कई दिन से कि मम्मी चंक्स वाले चावल बना। मैंने कहा ठीक है भाई, चंक्स वाले चावल खाने हैं तो बना देती हूँ। तो इसको मैंने रात में ही भिगो दिया था, क्योंकि सुबह उठते ही इसको बॉयल करने के लिए रखता है कि सुबह उठने के बाद टाइम नहीं रहता। 6 बजे का बच्चों का स्कूल है, वैसे 7 साढ़े 7 बजे का स्कूल है, लेकिन बच्चे बस से जाते हैं, काफ़ी दूर स्कूल से रहते हैं हम सब, तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे चंक्स को उबलने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके रख दिया है। जैसे ही उसमें उबाल आया उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इधर मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ी। मैंने सोचा था 5 मिनट में बन जाएगा ये चावल, लेकिन ये तो 25 से 30 मिनट में बनने में लग गया। कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला, उसमें मैंने डाला जीरा, राई के दाने, तड़का। उसके बाद मैंने प्याज डाला। प्याज को अच्छे से भुनने के बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची कूट करके डाला है। वैसे काट करके भी डाल सकते हैं, कूट करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, तीनों चीज़। तो मैंने कहा सोचो तीनों एक में ही कूट करके डाल देती हूँ फटाफट से। वैसे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। ये रेसिपी मैं यूट्यूब से देख करके बना रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे चावल हल्का सा अचार का मसाला प्याज वाज डाल के मैं फ्राई कर दी थी, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती थी। लेकिन मुझे पूरा मतलब पूरा अच्छे तरीके से बनाना था कि जैसे ये यूट्यूब पे देख करके मैंने बनाया कि जैसे सोया चंक्स बनता है वैसे ही बनाएंगे। इसमें मैंने वही धनिया, सौंफ, जीरा का मसाला डाला, अमचूर पाउडर डाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला डाला, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाला, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाला। उसके बाद इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी। चलिए सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। वैसे तो मुझे ये लगा था जैसे सब्जी और चावल, क्योंकि सब्जी में भी यही सेम मसाले जाते हैं। अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें सोया चंक्स ऐड कर दिया है। सोया चंक्स कच्चा ना लगे इसलिए मैंने पूरा बॉयल करके डाला। पूरा प्रॉपर रेसिपी जैसे ही मैंने यूट्यूब पर देखी थी वैसे ही बनाई थी। ये चावल रात का ही बचा हुआ था, रात में ही मैंने चावल बना लिया था, तभी इतने ज़्यादा खिले खिले रहे हैं। चावल बना करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रख देने से और भी ज़्यादा ना चावल और भी ज़्यादा खिला खिला हो जाएगा। उसके बाद मैंने चावल ऐड करके बस खूब अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद खूब अच्छे से इसको मिलाया, मसाले, सोया चंक्स, ऊपर से धनिया की पत्ती तो थी लेकिन मैंने डाला नहीं, आलस बस आजकल हर रेसिपी के ऊपर 1 चम्मच घी या 1 चम्मच बटर ज़रूर जा रहा है, क्योंकि ये खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ा देता है और हेल्दी फैट सबके लिए ज़रूरी है। जब से मैं ये सब जानने लगी हूँ ना, तब तो सबसे ये सोच रही हूँ कि पूरा परिवार, भाई बच्चे भी हमारे हैं, पति भी हमारे हैं, जितने भी हमारे परिवार में लोग रहते हैं सब हमारे ही हैं। सबको अच्छा हेल्दी खाने का पूरा हक है और सब लोग खाएं, सब लोग स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं कि अकेले खाओ अकेले स्वस्थ रहो। अकेले स्वस्थ रहने से क्या ही मतलब, जब हमारे बच्चे, पति, परिवार ही ना खाएं तो अकेले खाने का क्या मतलब। तो चलिए बच्चों का टिफिन उफिन पैक कर दिया, वो लोग अपना लेकर के गए। और नाश्ता तो क्या ही करते हैं, नाश्ता अपना वही ओट्स रात को मैं भिगो देती हूँ, आप लोगों को दिखाया ही था, तो वही खा के जाते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद अब मैं पानी पी रही हूँ। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक मुझे पानी पीने का भी टाइम नहीं लिया। और अपना फेस, गला, नेक देख रहे हो, अभी जो नेक की हड्डियाँ दिख रही हैं, यानी हमारे गले की हड्डी जो आज दिख रही है ना, वो गले की हड्डी कहीं दिखती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है ना मैं बचपन से ही मोटी थी। तो बस पानी पीऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद मैं स्नान करूँगी। स्नान करके आज मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है। सच सच बताऊँ, ये टी शर्ट मैंने गोलू की लाई थी, लेकिन गोलू को पसंद नहीं आती। अच्छा, जो चीज़ मैं लाती हूँ और इतना ये महंगा है ना, शायद 8 या 900 का टी शर्ट है, और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना मुलायम है। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। ये तोता कलर का है, हल्का तोता कलर से मिलता है। तोते का कलर और ज़्यादा डार्क होता है ना, उससे भी ये हल्का है। मॉल वॉल के कपड़े का कलर नहीं पता चलता, उस हर कलर से हट के कलर होता है। तो मैंने कहा चलो आज ही वाला टी शर्ट पहनते हैं। सच बताऊँ ना, कभी मैं टी शर्ट पहनने की सोचती नहीं थी अपने जीवन में। मैंने बचपन से भी कभी नहीं पहना। बचपन से ही मैं फ्रॉक, समीज सलवार पहनती थी, यानी मैं सिक्स क्लास से ही मैं समीज सलवार पहनती थी। सोचो तो मैं कितना मोटी रही होंगी। 6 क्लास से ही मैं समीज सलवार पहनती थी। 5th में 4th में मैं फ्रॉक पहनती थी। इसके बाद 6 में जब मैं स्कूल जाने लगी तब मैं सूट सलवार दुपट्टा पहनने लगी। कहने का मतलब ये है कि मैं बचपन से ही मोटी थी। ऐसा नहीं था कि मैं मोटी आज हुई हूँ। बस शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होती हैं, प्रेगनेंसी होती है, उससे वजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, बच्चा होने के बाद हम लोग अपना खाने पीने का ध्यान नहीं आता, जो हमारे सामने आता है वही सब खा लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग क्या खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, फाइबर खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, फाइबर खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं। प्रोटीन हमारे थाली से गायब भी होता है। प्रोटीन के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं था, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है, बार बार भूख लगती है। जब हम फाइबर खाएंगे, फाइबर में हेल्दी फाइबर खाएंगे, ओट्स खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हेल्दी रहेंगी। जैसे आजकल मैं ओट्स खाती हूँ तो मुझे पूरे दिन भूख नहीं लगती। जब पूरे दिन भूख नहीं लगेगी तो हम इधर उधर की चीज़ें नहीं खाएंगे। इधर उधर की चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा। फिलहाल सारी बातों को छोड़ करके आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज मेरा वजन क्या हो सकता है, कितना होना चाहिए और कितना मैं करूँ।
दूसरी बात, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी अपना वजन शेयर करूँगी कि अभी 2 महीने पूरे हो जाए। मैं सोच रही हूँ पूरा 2 महीने में डाइट अच्छे से कर लूँ, उसके बाद अपना वजन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कितना होता है। वैसे मेरा वजन 70 छूने वाला था, मतलब 70 के आसपास था, 69.55, मतलब 60 मतलब 70 में 500 ग्राम कम था। तो फिर मैंने कहा अरे भाई अब 70 पहुँच जाएगा तब अपना वजन कम करूँगी क्या, चलो इससे पहले ही जाग जाऊँ और वजन कम करूँ। वजन बढ़ता क्यों है बीच में, जब जैसे ही हमारा वजन कम होता है, हम कहीं आने जाने की वजह से हमारा वजन जल्दी बढ़ जाता है। भाई मैं कहूँ ना, अगर मैं गोरखपुर में रहूँ तो मेरा वजन कभी बढ़े ना, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे डाइट अपना ध्यान रखती रहती हूँ, तो मेरा वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पे ये डाइट तो छोड़ो, वहाँ मैं खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ, वही सब खाती हूँ जो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, डीप फ्राई होता है, छोले पूरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेरा वजन बढ़ा देती हैं। और मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ये सारा खाना खा के पूरा फैट इकट्ठा कर लेते हैं। हफ्ते भर भी ऐसे खाना खाती हूँ ना तो पूरा फैट इकट्ठा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। दूसरी बात, बाहर जाने से मीठा उठा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। एक बार मीठा खा लो तो हमारा दिमाग जो होता है बार बार सिग्नल देता है कि और लाओ और लाओ, तो फिर खाते जाती हूँ, क्या ही करना है। उसके बाद हमने पानी पिया था मैंने सुबह 6 बजे, उसके बाद डिटॉक्स वाटर लिया है लगभग सुबह के, ये बज रहे होंगे बच्चों के स्कूल जाने के बाद, लगभग मैं टाइम की बात करूँ तो 8:30 बज रहे होंगे, इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुआ। और मैंने आज ठान के रखा है कि आज मैं एकदम बम्पर तोड़ रिकॉर्ड तोड़ एक्सरसाइज करूँगी, वॉक करूँगी। आज मैं रोज़ से ज़्यादा एक्सरसाइज और वॉक करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं खुद को बहुत ज़्यादा हल्का ऐसे लग रहा है ना, मैं हवा में उड़ रही हूँ। और दूसरी बात ऐसी होती है ना, जब खुद जो कपड़े आप पहनना चाहते हो वो कपड़े खुद पे फिट आने लगे, जैसे ये टी शर्ट और लोअर की बात करूँ, पैंट की बात करूँ, टी शर्ट की बात करूँ, मैंने कभी पहना नहीं, पता नहीं क्यों गांव में ऐसे रीति रिवाज है कि वजन ज़्यादा हो जाए, मोटापा ज़्यादा होता है तो सारे कपड़े। अब वो गांव में भी रीति रिवाज और सब लोगों की सोच बदल रही है, ऐसा नहीं कि पहले वाली सोच है, बहुत कुछ बदल चुका है आजकल, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो मैं 6 और 7 से ही मैं सूट सलवार पहनती थी, कभी मैं टी शर्ट वगैरह, मेरे शौक अंदर के अंदर ही रह गए, जो कि अब मैं अपने शौक के कपड़े पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ, शब्दों में बता पाना मुश्किल है। तो आज की प्रतिमा आप लोगों से ये पूछेगी कि इतना वज़न, मतलब मेरा वज़न कितना है और कितना होना चाहिए, ये लोग आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने कई दिन से बनाया के रखा था दाल, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची पीस के रखा था, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रीज़न कि 1 से 2 चीले बनते हैं, उसके बाद बनते ही नहीं, 1-2 चीले बने उसके बाद खाए गए, खाने के बाद ये फिर से रख उठा, और उसके बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना भाई, ये चीला मतलब हद से ज़्यादा चिपकने वाला है, पता नहीं क्यों। मैं इसे तो अच्छा था कभी कभी ना 1800 मैंने क्यों ही खर्च किया, इससे तो अच्छा था कि मेरा लोहे के तवे पे ही थोड़ा सा सरसों का तेल लगाने के बाद बन जाता है, इसे क्यों ही ले आई। ऊपर से ये जल जाता है, जलने के बाद इसको मांजो धो, तो बड़ा ही दिक्कत वाला काम होता है। हालांकि फ़िलहाल निकल तो जाता है, देखिए अभी ये निकल गया, बिना तेल वूल लगाए ही निकल गया, दोनों तरफ से पक भी गया। कभी कभी तो लगता है ठीक है, कभी कभी लगता है कि अनायास ही 1800 रुपये हमारे वेस्ट गए। वैसे लोहे के तवे पे ना बहुत अच्छा चीला बनता है, किसी का चीला बनाओ, जब हम बहुत अच्छे से लोहे के तवे को गर्म कर लेते हैं। और मैं यहाँ दूसरा चीला बनाने से पहले थोड़ा सा ये जो पानी का छींटा होता है ना, इससे क्या डाल करके ना टेम्परेचर चेक करती हूँ। जब पानी बहुत ही अच्छे से ऐसे डांसिंग बॉल जैसे छनछनाने लगी ना, तब आप इस पर चीले डालिए, उसके बाद ये बहुत अच्छे से निकल जाता है बिना तेल का। तो बिना तेल लगाए ही मैं चीले भी छोटे छोटे साइज़ के बनाती हूँ। बहुत बड़ा चीला बना दो ना तो क्या होता है ना, बहुत बड़े चीले से वो चिपक जाता है, उतने अच्छे से निकलता है। तो आज के मेरे खाने में है दाल का चीला, मूँग दाल का चीला है, साथ में रायता है, और ये रायता कल का ही था बचा हुआ, मैंने बनाया नहीं था। और थोड़ा सा मैंने चावल भी चखने के लिया, चावल इसलिए लिया कि देखते हैं अच्छा बना है कि नहीं, पहली बार बनाया था। बस खाने में स्वाद ही स्वाद है, और चीला तो बहुत बढ़िया क्रिस्पी बना हुआ था, पेट भी भर जाता है, हेल्दी भी होता है। तो देख रहे हैं कितनी मेहनत से मैं अपनी डाइट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा वज़न ऐसे ही कम हो रहा है, दूसरी बात ऐसे ही स्किन पे ग्लो आ रही है। स्किन पे ग्लो लाने के लिए, वज़न कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत जब आप करोगे तो वो ज़रूर एक ना एक दिन दिखाई देगी। शाम का टाइम है, आज मैंने ये तय किया है कि आज मेरे साथ कोई वॉक पे नहीं है, मतलब मेरी सखी सहेली, जैसा होता है ना कि सखी सहेली साथ में जाती, तो आज मैं अकेली वॉक पे गई हूँ, सखी सहेली किसी रीजन की वजह से नहीं आई हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रिस्क वॉक करूँगी, यानी जितनी तेज़ मैं वॉक करती हूँ उससे दुगुना तेज़ी से वॉक करूँगी, कम टाइम में ज़्यादा वॉक करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब ऐसे ठंडा ठंडा मौसम, ऐसे होता है ना कि कभी कभी भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, मौसम ठंडा कर देते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं टी शर्ट पहन करके बाहर नहीं आती हूँ, मतलब ऐसे लगता है ना कि अनकम्फर्टेबल, जो चीज़ हम बचपन से ही ना पहने हों तो उसे पहन के आने में बाहर अनकम्फर्टेबल लगता ही लगता है। तो मैंने प्लाजो वही नीचे पहन रखा था, ऊपर से मैंने ये कुर्ता डाल लिया। वैसे ये कुर्ता बहुत पुराना है, कलर भी डिस्कलर हो चुका है, पहनने का मन नहीं होता है,
लेकिन ये होता है ना कि चलो भाई बाहर जाना है यही पहन लेते हैं। मोटा भी है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, और ये डबल एक्सल से शायद ट्रिपल एक्सल जो भी होगा, 2 बार मैंने इसको फिटिंग कराया है, फिर भी ये ढीला है। वॉक करके आने के बाद प्यास तो ऐसी लगी रहती है जैसे समुंदर सूख जाऊंगी, बहुत ज़ोर की प्यास लगी रहती है, इतना कि मैं क्या बताऊँ। रात के डिनर में है आधा खीरा, थोड़ी सी लौकी की सब्जी, थोड़ी सी दाल, ये हमारा डिनर था। हाँ, प्यास की मैं बात कर रही थी, जब मैं वॉक करने जाती हूँ ना उसके पहले मैं पानी नहीं पी के जाती हूँ। रीज़न क्या होता है कि पानी पी के जाना तो बार बार वॉशरूम लगता है, और 1.5 घंटे 2 घंटे की वॉक करनी होती है, फिर वहाँ कहाँ से वॉशरूम ढूंढने जाओ, फिर मन नहीं होता घर से वापस आओ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, 3 बजे तक पानी फिनिश कर लेती हूँ। 3 बजे के बाद मैं पानी वॉक से आने के बाद मैं पीती हूँ। उसके बाद ये अपना पिटारा खुलता है शाम के टाइम से सबके नाश्ते के लिए, सुबह की तैयारी होती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कई दिन ओट्स खाए हो चुका है, बहुत ज़्यादा याद आती है ओट्स की भाई। ऐसे लगता है ना कि कोई मीठा है हमारा, जैसे मीठे खाने की क्रेविंग होती है वैसे ओट्स भी खाने की मेरे को क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे मैं बेटी के लिए, बेटा के लिए, चना सबके लिए मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ। शायद आज बेटी नहीं खाएगी, उसने मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो भाई अपने लिए भिगो लेते हैं, आज बिटिया नहीं खाएगी। दूध भी 2 लीटर लेती हूँ फिर भी कम पड़ जाता है सबके ओट्स के लिए, सबको ग्लास भर भर के पीने के लिए। दोनों बच्चों को तो 1 गिलास चाहिए ही चाहिए होता है, मैं और पद्देव जी लूँ ना लूँ लेकिन बच्चों को चाहिए होता है। उसके बाद मैंने कहा आज आप भी ले लीजिए दूध। पूछ रही हूँ यहाँ पे दूध लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, सबको ज़रूरी होता है भाई दूध, बूढ़े हों, बच्चे हों, हम हों, सबके लिए दूध जरूरी। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए दूध सबके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास दूध निकाला, एक गौरी के लिए और उनके पापा के लिए। चलिए आज बड़ी खुशी की बात है, आज देखते हैं बम्पर वॉक तो मैंने कितनी की। आज 11 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक की है, 613 कैलोरी बर्न की है, 13,500 स्टेप मैंने वॉक। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।